अगर सही सही जांच बैठा दी जाए इस पूरे प्रकरण की तो बहुत सारे घपले, बहुत सारे घोटाले इस प्रकरण में उभर के सामने आएंगे। हमने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर पार्टी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर उन्होंने कुछ किया नहीं, तो निश्चित रूप से अब हम किसानों के साथ पूरी पार्टी हमारी जिलाधिकारी कार्यालय को घेरेगी। अगर हम पार्टी लेवल से हटकर किसानों की बात करें तो चूँकि कभी किसान नेता बनकर पांडे जी का घेराव चूँकि बराबर जनपद में आते रहते हैं, अभी हाल में ही में आए थे कंबल वितरण के लिए, तो कभी मतलब पार्टी लेवल से हटकर किसानों के हित के लिए कभी आपने सीधे मिलकर या आपके पार्टी के लोग सीधे मिलकर किसानों के भौमिक अधिकारों पर हो रहे हमले के खिलाफ कोई बात करने की कोशिश किया? नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं टीवी खबर। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं चंदौली जनपद के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर जी। सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जैसा कि आपको पता है, चंदौली जनपद के सकलडीहा तहसील के तत्कालिक एसडीएम ने 15 सितंबर 2022 में बरंगा, रिघवट, पंदेवरा, फेसुड़ा आदि आधा दर्जन गाँव के 500 किसानों के लगभग 1800 एकड़ जमीन पर से किसानों के भौमिक अधिकारों को सीज कर लिया है। क्या कहेंगे सर इस पर? ये तो सीधे सीधे किसानों की आजीविका को जबरदस्ती सरकारी गुंडई से छीना जा रहा है, उनके अधिकार को। और ये किसी भी देश में लोकतांत्रिक परंपरा में, संवैधानिक परंपरा में ऐसा कहीं न हुआ है, न हो पाएगा यहाँ भी। ये अधिकारियों की मनमानी है, उनकी गुंडई है। क्या इस पर आपका प्रतिनिधिमंडल यहाँ के डीएम वगैरह से बात किया? देखिए, इस पर तो देश के सबसे बड़े नेता राकेश सिंह टिकैत जी खुद यहाँ आए थे और उन्होंने एक बड़ी पंचायत की थी और उसमें समाजवादी पार्टी के हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हम सब लोग, मैं खुद भी और भी जनपद के तमाम किसान संगठन के लोग भी इस सवाल को उनके सामने रखा था। हम लोग खुद समाजवादी पार्टी अपने प्रतिनिधियों के साथ, डिगवट के तमाम किसानों के साथ, जमनीपुर और बरंगा पजोरा किसानों के साथ जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने मिला था और कहा था कि उनके 1356 फसली के रिकॉर्ड को आप सार्वजनिक करिए, देखिए उसमें क्या है। किसानों का पक्ष जाने बगैर आप कैसे उनको नोटिस पर कार्रवाई कर देंगे? आप उनका पक्ष ही नहीं जाने, उनका सारा रिकॉर्ड आप सीज कर रखे हैं। एक तो गैर लोकतांत्रिक तरीके से और गैर संवैधानिक तरीके से जो है ये सब चीज़ें हुई हैं। जैसा कि चंदौली जनपद किसानों का जनपद रहा है शुरू से ही, सत्तारूढ़ पार्टी से भी तमाम नेता हैं जो किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम साफ साफ अगर खुलकर कहें तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह, जो कि वर्तमान में किसान मोर्चा से भी जुड़े हुए हैं, आप प्रदेश लेवल के पदाधिकारी हैं। क्या क्या इस संदर्भ में आप लोग ने कभी भाजपा के किसान नेताओं से संपर्क किया? देखिए, पजदौरा गांव के खुद हैं वीरेंद्र सिंह जी, मैंने उनसे भी फ़ोन करके कहा था जी। और राणा सिंह जी भी किसानों के सवाल पे कई बार सामने आते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ के सांसद हैं हम लोगों के, और मौजूदा सरकार में बड़ा प्रभाव रखते हैं। ये तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं इस पर। हम तो इनका जवाब चाहते हैं कि महेंद्र नाथ पांडे जी ये बताएं ना कि ऐसा क्यों हुआ इनके रिज्यूम में। इन दोनों जगह, केंद्र में खुद कैबिनेट मंत्री हैं, प्रदेश में इनकी सरकार है, और इनके सरकारों में इस तरह के अधिकारी इस तरह से फरमान जारी कर रहे हैं जो किसानों की आजीविका पर सीधे सीधे हमला है, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर, उनके भौमिक अधिकारों पर सीधे सीधे हमला है। हम तो आदरणीय पांडे जी का ही इस पर जवाब जानना चाहते हैं कि उनका क्या कहना है। रोज चंदौली में आप विजिट कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और इतनी बड़ी किसान आबादी, लगभग 500 किसान परिवार और 1808 एकड़ किसानों की ज़मीन उनसे छीनी जा रही है, और इस पर आपका क्या कहना है? हम तो उन्हीं को सुनना चाहते हैं। ये क्या मतलब मीडिया के माध्यम से जानना चाहते हैं, या मतलब कि अगर हम पार्टी लेवल से हटकर किसानों की बात करें तो चूँकि कभी किसान नेता बनकर पांडे जी का घेराव चूँकि बराबर जनपद में आते रहते हैं, अभी हाल में ही में आए थे कंबल वितरण के लिए, तो कभी मतलब पार्टी लेवल से हटकर किसानों के हित के लिए कभी आपने सीधे मिलकर या आपके पार्टी के लोग सीधे मिलकर किसानों के भौमिक अधिकारों पर हो रहे हमले के खिलाफ कोई बात करने की कोशिश किया?
ये तो अभी हम आपके माध्यम से ही उनको आदरणीय महेंद्र पांडे जी से कहना चाहते हैं। और रही बात तो उनकी सरकार के जो यहाँ अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, और इनसे हमने मिलकर बात की है। और अभी फिर एक बार उनसे हम लोगों ने 15 दिन का समय दिया था, 10 दिन का, कि 10 दिन के अंदर अगर आप नहीं खोलती हैं रिकॉर्ड, राजस्व के रिकॉर्ड को आप किसानों के लिए मुहैया नहीं कराती हैं, तो एक आपके ऑफिस पर हम खुद आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और उसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी, चंदौली जिला प्रशासन की होगी, क्योंकि किसानों के अंदर बहुत भारी गुस्सा है इस सरकार के प्रति भी और यहाँ के जिले के अधिकारियों के प्रति भी, और ख़ासतौर से पांडे जी के प्रति भी। एक बड़ी बात निकल कर आती है कि 18-19 में उसी ताल में, जिसको मतलब कि किसानों की ज़मीन है लेकिन उसको शायद कोई ताल घोषित कर दिया गया, रायल ताल, उसी ताल में 80 एकड़ ज़मीन का मतलब जेल के लिए, जिला जेल के लिए अधिग्रहण हुआ था। इन संदर्भ में सुनने में भी आया कि कुछ किसानों को मतलब मुआवजा भी मिला है। तो क्या मतलब कि डीएम साहब से आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि पहले तो किसानों को मुआवजा देते हैं, दोबारा मतलब कि उसको अवैध तरीके से उनके भूमि का अधिकार को छीन लेते हैं, इस पर डीएम साहब कभी कुछ बोली खुलकर? देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश का खुलासा होगा अगर सही जांच बैठा दी जाए इस पूरे प्रकरण की, तो बहुत सारे घपले, बहुत सारे घोटाले इस प्रकरण में उभर के सामने आएंगे। किसी को 44 लाख रुपए बीघा, किसी को 30 लाख रुपए बीघा, पूरा अधिकारियों ने मनमानी की है इस पूरे मुआवजा देने की प्रक्रिया में, किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में। इसमें सभी तत्कालीन अधिकारी जो है संदेह के घेरे में आएंगे। तो इस प्रकरण के हम तो खुला मांग करते हैं जनता से के बीच में भी, आप लोगों के माध्यम से भी, कि इस पूरे प्रकरण की जांच हो। क्यों, अगर ऐसा था तो फिर उस ज़मीन का मुआवजा क्यों दिया गया और ये ज़मीन अधिग्रहित क्यों की गई? कहीं न कहीं इसमें गहरी साजिश नज़र आती है। और जो एसडीएम की नोटिस है 1882 की स्थिति बहाल करने की, मुझे लगता है उस समय भी अंग्रेजी हुकूमत में, जमींदारी राज में शाही तालाब था और ये ज़मीन काश्त की जा रही थी, खेती की जा रही थी। वो ताल वाली ज़मीन अब भी कायम है। जहाँ जिस ज़मीन पे पानी है, जिस ज़मीन में ताल है, वो ज़मीन आज भी कायम है। लेकिन ये 1860 बीघे ज़मीन तब भी काश्त की जा रही थी, 1356 फसली में भी काश्त की जा रही थी जब 1951 में, और 1359 फसली में भी काश्त की जाए जब जमींदारी विनाश अधिनियम कानून लागू हुआ। ये सभी कानून जो बने देश के भूमि से संबंधित उत्तर प्रदेश में या देश में, तो ऐसा नहीं है कि वो हवा में बन गए, वो सब पिछली अपनी स्थितियों के संज्ञान लेकर ही आगे कानून बनाए गए हैं। तो इसमें किसानों की ज़मीन कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये अधिकारियों की मनमानी रवैये से उनको भूखमरी का शिकार होना पड़े। तो सब समाजवादी पार्टी की अगली रणनीति क्या रहेगी इसमें? 2024 को आप देखेंगे या किसानों की हित की लड़ाई किसान बनकर लड़ेंगे? देखिए, अभी तो कोई चुनाव नहीं है, नगर का भी चुनाव हो रहा था, वो 6 महीने बाद हो। नहीं, 24 तो देखिए अब 1.25 साल रह गए हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। चूँकि कहीं ना कहीं मतलब कि ये लोकसभा का चुनाव हो तो इसकी तैयारियां सारी पार्टी कर रही हैं। मैं इसमें ये जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है या 2024 को देखकर इस लड़ाई को लड़ेगी? नहीं, अभी तो हम ये किसानों का एक 5-6 गांव 7 गांव जो प्रभावित किसान हैं, उनके जो आजीविका से जुड़ा प्रश्न है, उनके तमाम जीवन से जुड़ा, उनके जिंदा रहने का प्रश्न है ये, तो हम अभी इनके साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी, हमारे सारे नेता वहाँ गए थे, अभी एक पंचायत हुई थी, हमारे सांसद जी गए थे, प्रभु नारायण जी जो वहाँ के एमएलए हैं सकलिया विधानसभा के, दूसरे हमारे नेता भी उस आंदोलन में शिरकत किए हैं। अभी हम लोग किसानों के संघर्ष में ही साथ खड़े हैं और चुनाव की रही तैयारी तो हम लोग तो अब तैयार हैं। तो क्या मतलब अगली रणनीति क्या रहेगी आपकी? हमने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर पार्टी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर, उन्होंने कुछ किया नहीं, तो निश्चित रूप से अब हम किसानों के साथ पूरी पार्टी हमारी जिलाधिकारी कार्यालय को घेरेगी। मतलब चंदौली में एक किसान आंदोलन देखने को एकदम 1 हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी, हमारे से बात करने के लिए, हमारे स्टूडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।